आप मेरे पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ये फ़ोटो देख रहे हैं और ये सिर्फ यहीं पर नहीं है बल्कि गांधी मैदान में जगह जगह पर आपको निशांत कुमार की ये तस्वीर नज़र आएगी। इससे पहले जब ईद की नमाज होती थी तो उस वक्त नीतीश कुमार की तस्वीरें होती थीं और अब ये मंज़र बदल चुका है और ये इस बात का साफ इशारा है कि आने वाले दिनों में निशांत कुमार ही नीतीश कुमार की जगह लेंगे। हम आपको बताते चलें कि अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान में हैं और नमाज के वक्त हल्की बूंदाबांदी होती रही थी। इसके बावजूद काफ़ी तादाद में गांधी मैदान में लोग आए। कुछ लोग छतरी लेकर के आए और बड़े सुकून से उन्होंने नमाज अदा की और इस बात का ये इजहार है कि लोगों का अभी भी गांधी मैदान के तई जो चार्म है, जो कशिश है, वो बरकरार है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। काफ़ी दूर दराज से लोग आए थे। ख़ास बात ये रही कि नमाज के मौके पर निशांत कुमार यहाँ मौजूद थे। उन्होंने एक तरह से नीतीश कुमार की यहाँ पर जगह ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल जब ईद की नमाज यहाँ पर गांधी मैदान में होती है तो नीतीश कुमार यहाँ आते रहे हैं और लोगों को मुबारकबाद ईद की देते रहे हैं। लेकिन इस बार 2026 में नीतीश कुमार नहीं आए बल्कि उनके बेटे आए। जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार की जगह अब धीरे धीरे निशांत कुमार लेते जा रहे हैं। इससे पहले रमज़ान के दिनों में नीतीश कुमार की आवाज़ पर दावत अफ्तार थी। उस दावत अफ्तार में भी निशांत कुमार आगे आगे थे, बल्कि उनके लिए दुआ भी की गई थी और काफ़ी भीड़ भी वहां देखने को मिली थी। धीरे धीरे ये वाज़ेह होता जा रहा है कि किस तरह से निशांत कुमार नीतीश कुमार की जगह लेते आ रहे हैं। यही वजह है कि निशांत कुमार खुद गांधी मैदान में आए, उन्होंने लोगों से मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मंत्री अशोक चौधरी भी यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार हर काम मेल जोल और भाईचारे से किया करते थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर अब निशांत कुमार चल रहे हैं। जैसे हम होली दिवाली मनाते हैं उसी तरह से हमारा भी ये है कि हम ईद और बकरीद भी उसी खुशी और दूसरे धर्म के लोगों के, हम तो अपना पूजा पाठ करते ही हैं, लेकिन जब दूसरे धर्म के लोगों के भावना और आस्था में शामिल होते हैं दूसरे धर्म के लोगों को भी अच्छा लगता है। ये अच्छा है, माननीय नेता का बड़ा स्नेह और प्यार रहा है और पूरे बहुत उन्होंने मिन्नत से इस बिहार को 20 साल चलाया है और अगर 20 साल में शांति बना रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा है, तो उसमें आपसी प्रेम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का आपसी प्रेम ये बहुत जरूरी है। आज जितना उनको प्रेम मुसलमानों से है उतना ही प्रेम सिखों से है। ये तो अच्छी बात है कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, सब धर्मों का के प्रति प्रेम, आस्था, भाईचारा संदेश दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं सबका। कामों को भी आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाना ही चाहिए, बेशक बढ़ाएंगे। अगर नीतीश कुमार के कामों को आगे बढ़ाएंगे और ले लीजिएगा ना, तो देश प्रदेश के लिए खुशखबरी है। इस मौके पर हमने बिहार रियासती सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह से बात की। उन्होंने कहा कि वाकई अब नीतीश कुमार की जगह पर निशांत कुमार लॉन्च कर दिए गए हैं। आज ईद की नमाज में हर साल जैसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी आया करते थे, आज उनके साहबजादे निशांत कुमार यहाँ पे मौजूद हैं और इमाम साहब से उनसे दुआएं ली और नमाज के वक्त वो मौजूद रहे। उनके साथ अशोक चौधरी भी थे, मैं भी, और सारी आवाम एक एक जुबान से निशांत जी के लिए दुआएं आ रही थी और अगला ये रहबर बिहार का निशांत कुमार को मान रहे थे और जो दुआएं इन लोगों ने हाथ उठा करके सारे दी है, आंखें नम हो गई कि कितनी मोहब्बत नीतीश कुमार से मुसलमानों को है। और खास तौर से ये निशांत कुमार जी अभी राजनीति में कदम रखे हैं, उनके लिए सारे मुसलमान अपना आंख बिछा रहे हैं, अपने हाथ उठा करके लब्बैक कह रहे हैं। आज ये गंगा जमनी तहजीब जो हमारे देश की है, हमारे मुल्क की है, आज ये देखने को नजर आया। ये एक प्रतीक है। समझना चाहिए कि आप नीतीश की जगह निशांत ने ले ली। हाँ, नीतीश की जगह। अभी तो नीतीश जी सांसद हैं, कल को भारत सरकार के मंत्री बनेंगे और भी ऊंचे पद पे जाएंगे, लेकिन बिहार में निशांत कुमार है। इस मौके पर हमने मौलाना मशहूद से बात की। मौलाना मशहूद मदरसा शम्सुल हुदा के प्रिंसिपल भी हैं और ये रवायत रही है कि जो
उस मदरसे का प्रिंसिपल होता है, वही गांधी मैदान में ईदैन की नमाज़ पढ़ाता है। मौलाना मशहूर ने कहा कि ईद भाईचारे का पैगाम देती है। ईद मनाई जाती है रमज़ान के रोज़े की खुशी के मुकम्मल होने पर, रमज़ान के रोज़े के तकमील पर, रब को राज़ी किए जाने के बाद अल्लाह के हुजूर में सजदे शुक्र अदा किया जाता है और ईद मनाई जाती है। ईद का पैगाम मोहब्बत का पैगाम होता है, अमन का पैगाम होता है, भाईचारगी का पैगाम होता है, खैर सगाली का पैगाम होता है, एक दूसरे के साथ इज़्ज़त व तकरीम का पैगाम होता है और एक दूसरे के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा करने का पैगाम होता है। यही असल है ईद का पैगाम और हम हमेशा इसी को ले कर के चले हैं और यही पैगाम हमारे प्रोफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है, जिसके ऊपर हम अमल करते चले आ रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कि आज का मौसम ख़राब था, इसके बावजूद काफ़ी तादाद में यहाँ लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए। इस पर मौलाना मशहूद ने कहा कि आप इस मौसम को ख़राब ना कहिए, बल्कि ये रहमतों की बारिश थी। किसने कह दिया कि मौसम ख़राब है? तो रहमत की बारिश हो रही है जनाब आली, आप इसको मौसम ख़राब मत कहिए। ये तो आपके लिए हल्की सी बारिश, रहमत की फुहार चल रही है, मौसम खुशगवार है। आपने इज्तिमा में सुकून इत्मीनान के साथ 2 रकात नमाज अदा की। अगर धूप तेज़ होती तो मौसम को क्या कहते? इस ईद के मौके पर सिर्फ नमाजियों के लिए ही मौसम खुशगवार नहीं था, बल्कि निशांत कुमार के लिए भी ये मौसम बेहद साजगार साबित हुआ, इसलिए कि पहली बार उन्होंने अपने वालिद नीतीश कुमार की जगह ली और वो गांधी मैदान में आए और लोगों से मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में जो लकीर नीतीश कुमार ने सियासत में खींची है, उससे और कितनी बड़ी लकीर निशांत कुमार खींच सकते हैं। कैमरा पर्सन शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना। उन तमाम त्योहारों से मुख्तलिफ है। मेरी ईद उन तमाम जश्न से अलग है। मेरी ईद तो के अंदर भी आज की रजा के तलबगार बन जाए। हम अपने खुश ईद बंदगी की कबूलियत का ऐलान है। ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं, ईद सिर्फ मीठी सौगात, इंसानियत के साथ जिंदगी गुजारे। इंसान अपने तमाम उन हुकूक को, वो रिश्तेदार